सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें। 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल। पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन है। संसार परिभ्रमण मतलब संसरण। संसरण मतलब भली भांति एक से दूसरे में खसकना। किससे किस में खसकना, लेकिन भली भांति एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक भव से दूसरे भव में, एक भाव से दूसरे भाव में, और एक काल से दूसरे काल में भली भांति सरकना। और इसी को हम कहते हैं पंच परावर्तन। ये भी नाम शब्द नया लग रहा होगा, अभी तक इसका उपयोग नहीं किया था, आज कर रहे हैं। क्यों? आज पढ़ना है पंच परावर्तन। क्यों पढ़ना है पंच परावर्तन? क्योंकि पंडित जी ने ऐसा बोला, यूं परिवर्तन पूरे करे। तो आज हम वो पढ़े। इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे पहली ढाल में? चतुर्गति संस्करण के अनुसार दुखों का वर्णन। उसमें देवगति के दुख पढ़ रहे थे। ये हमारा हो गया था। दोनों आज छंद जो है 15-16 दो छंदों में देवगति के दुखों का वर्णन किया ना, दोनों पढ़ते हैं आज साथ में। कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे विषय चाह दावानल धयो मरत विलाप करत दुख सयो जो विमान वासी हूँ थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए तहते चय था वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। तो ये जीव मनुष्य कभी इसके अकाम निर्जरा हुई, बिना प्रयोजन के विषय चाह का, विषय भोगों का, विषयों की प्रवृत्ति का निषेध हुआ और उसने उसको सहन किया, तो इसके अकाम निजरा हुई। निजरा और आगे देख लेंगे हम लोग दूसरी तीसरी ढाल में। तो इसने क्या हुआ? देव आयु का बंध किया, लेकिन देव आयु में भी खोटी देव आयु का बंध किया। खोटी मतलब हीन जाति की, हीन गति। ये हीन जो शब्द है ना, ये भाई हमने हमें नहीं कह रहे हैं, सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसलिए हम भी हीन कह रहे हैं। तो हीन भवंतरिक हीन क्यों है? क्योंकि इनका पुण्य हीन है, इनका वैभव हीन है, इनके परिणाम, इनका इनमें ये मिथ्या दर्शन सहित इनका जन्म होता है, अशुभ लेशाओं सहित इनका जन्म होता है ना, इसलिए ये हीन जाति के देव कहे जाते हैं। और फिर इसमें कौन कौन से 3 प्रकार के देव थे हमने पढ़े। ये भवंतरिक किसको कहा था? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। तो इनका साथ क्या हुआ फिर कि ये विषय भोगों की चाह में, क्योंकि चाह तो छूटी नहीं ना भाई, यहाँ विषय भोग की चाह थी तो अगले जन्म में छूट जाएगी क्या? मतलब ऐसा होता है क्या कि एक जन्म में तो विषय भोग की चाह थी, अगले जन्म में छूट जाएगी? ऐसा नहीं होता है। कैसे नहीं, कैसे कह रहे होते? विश्वास से कि नहीं होता है। तो बड़ा सीधा सा देख लो, आप लगा लेना भाई अपने ऊपर कि हमारी वर्तमान पर्याय में विषय भोगों की चाह है। यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये जीव जिस भव में जाता है उसको वहां पर तत्व भव संबंधी विषय भोगों की चाह बन जाती है। पहले भी बताया था ना एक बार, क्या कि सब कुकर की पर्याय में जाता है तो वहां पे कुकरी संबंधी भोग चाहिए। सुकर की पर्याय में जाता है तो सुकरी संबंधी, मतलब जैसी पर्याय में जैसे भोग उसको उपलब्ध है, जहां इसकी सुख की बुद्धि है, जहां इसकी इच्छाओं की पूर्ति होते हुए इसके दिखे, जहां इसके दिखे कि ये मेरी इच्छा यहाँ से पूर्ण हो रही है, वहां इसके विषय भोगों की चाह रहती है। और उसको फिर पूर्ण करके ये कल्पना जनित सुख की प्राप्ति करना चाहता है, सुखाभास की प्राप्ति करना चाहता है। यही चाह इसकी बनी हुई है। भवंतरिक में गया तो अब भी, और फिर भवंतरिक में जाने के बाद विशेष की चाह की दावानल रूपी अग्नि में जला, और फिर इसका जब मरण हुआ, तो मरण क्यों हुआ इसका? कि इसको भोग छूटते हुए दिख रहे थे अपने, मेरे भोग छूट जाएंगे और मैंने अब क्या एग्जाम की तैयारी तो की नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा। अपनी एग्जाम की नहीं बोल रहा हो भैया, उसकी तो की होगी आपने, इनकी बोल रहा हूँ मैं। कि इनके भवंतरिक जो है, अब ये इनको दिख रहा है ना कि ये 10,000 वर्ष तक तो मैंने भोग लिए, धर्म का धारण किया नहीं, जितना भी पुण्य था सब जला दिया मैंने यहाँ पे। अब पाप पाप बच गया मेरा, अब पाप का फल भोगने के लिए कहाँ जाऊंगा अब मैं? एक ही जन्म होगा मेरा। अब दिख रहा है उनको, विलाप कर रहे हैं वो। और क्या है कि जिसने धर्म का धारण किया होगा ना,
जैसे पहले बोला था कि जिसने युवा अवस्था में धर्म का धारण किया है वही वृद्धावस्था में भी कर पाएगा भाई, ऐसा स्वप्न था। चंद्रगुप्त का था या भरत का था, वो देखना पड़ेगा मुझे किसी का स्वप्न था, उसका फल ये बताया था कि युवा जो युवा अवस्था में धर्म का धारण हो सकता है मतलब। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो इनकी आयु के पूर्व पहले पहले जो किया होगा धर्म का धारण, वही फिर जब मंदरमाला मुरझाएगी तब उनके आकुलता के परिणाम नहीं होंगे, उनको कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने पुण्य पे भरोसा रहेगा क्या कि हाँ मेरा, मैं केंद्रीय में तो नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने धर्म, उनको मतलब मरण से भय नहीं लगेगा। जिसको मरण से भय नहीं लगेगा वो क्यों करेगा मरण में मिला, वो तो उसको तो और खुशी होगी कि चलो मुझे मनुष्य गति में जाने को मिलेगा, वहां मैं धर्म का संयम का भी धारण कर पाऊंगा। भाई आपको ये पहले बताया नहीं था खोल के विषय, देव गति एक ऐसी गति है या सम्यक दर्शन तो संभव है लेकिन संयम संभव नहीं है। संयम मतलब क्या होता है कि संयम का मतलब ऐसा तो होता है काबू रखना, किस पे काबू रखना, अपनी इच्छाओं पे, अपनी मन पे, अपनी कषायों पे। इसका संयम का एक शाब्दिक अर्थ ये होता है, मन पे इच्छाओं पे काबू रखना, इसको संयम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे संयम का मतलब यहाँ पे ये है कि एक देश चारित्र उसको भी धारण नहीं कर पाना। वो पूर्ण संयम मतलब सकल देश चारित्र, उसको संयम कहा। तो एक देश चारित्र क्या होता है चौथी ढाल में पढ़ेंगे, सकल चारित्र क्या होता है छठी ढाल में पढ़ेंगे। तो इनके एक देश संयम भी नहीं होता है। एक देश संयम मतलब इनके लेश मात्र भी अणुव्रत नहीं है, प्रतिमा नहीं है, उपवास की प्रवृत्ति नहीं है, व्रत नहीं पाए जाते हैं। ये ऐसी इनकी प्रवृत्ति देव, कोई भी देव चाहे स्वधर्म इंद्र लगा लेना, सर्वार सिद्धि का देव लगा लेना, उनकी किसी की भी संयम नहीं पाया जाता है। तो असंयम की अवस्था भी दुख रूपी है भाई, कुछ संयम की अवस्था, ये संयम में कोई, संयम में यदि दुख होता तो मुनिराज संयम धारण नहीं करते ना, तो संयम सुख रूप हुआ, मतलब असंयम दुख रूप हुआ। तो ये इनको यदि सम्यक दृष्टि होगा तो ये तो वो तो ये विचार करेगा कि चलो मैं यहाँ से मनुष्य गति में जाऊंगा, वहां मैं संयम अंगीकार करूंगा, उन दीक्षा लूंगा और फिर निर्वाण की प्राप्ति करूंगा। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है उसको तो संयम समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है, तो वो क्या कर रहा है, भोग भोग छूटते हुए दिख रहे हैं तो विलाप कर रहा है। ये तो इनका भवन त्रिकों का वर्णन हमने पढ़ लिया था। अब यदि विमानवासी देव भी हो गया तो विमानवासी देव में भी देखो पंडित जी ने पहले संयोग की अपेक्षा सारे कथन किए थे ऊपर कि शरीर छूट रहा है तो मर रहा है, शरीर के साथ ऐसा हो रहा है तो मर रहा है, शरीर में वेदना, शरीर के खंड खंड, शरीर का स्पर्श, भूख प्यास, शरीर संबंधी बात थी, संयोग संबंधी बात थी, इष्ट योग अनिष्ट योग, सब शरीर संबंधी बात थी। लेकिन फिर उन्होंने एक राज की बात सबसे एंड में लिखी है, शुरुआत में यहीं से किया था, खत्म भी यहीं से कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। छठा, मैंने पहले ही बोला था, छठा अध्याय की पहली ढाल की सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति वो थी, कौन सी, मोह महामत पियो नादि भूला को भ्रमतवादी, और यही वापस उन्होंने लिखा है यहाँ पे, देखो रिपीट कर दिया उसी को, जो विमानवासी हूँ था सम्यक दर्शन बिना दुख पाए, मतलब सम्यक दर्शन ही सुख की प्राप्ति का संसार में एकमात्र उपाय है। कोई हो जाए चाहे वैमानिक नव्य ग्रह का अहमिंद्र क्या होता है, हाँ ये बता देता हूँ आपको, अहमिंद्र क्या होता है। देखो 16वें स्वर्ग तक तो उसने व्यवस्था देखी थी, क्या व्यवस्था थी कि पद चलते हैं वहां पे, इंद्र का पद है, सामानिक का है, त्रायस्तीश है, पारिषद है, लोकपाल, आत्मरक्ष, अनीक, अभियोग, किलविशक, प्रकीर्णक, इस प्रकार पूरे 10 प्रकार के पद हैं, डेजिग्नेशन हैं। तो वहां पे एक राजा है, बाकी सब प्रजा है, मतलब ठीक है। ये व्यवस्था लेकिन चलती है 16वें स्वर्ग तक। 16वां स्वर्ग बोले तो समझ जाना कौन सा स्वर्ग है, आरुण अच्युत वाला 16वां स्वर्ग, 15-16 वहां तक। तो पहले स्वर्ग से भी नहीं, क्या भवन प्लस वैमानिक में 16 स्वर्ग तक तो ये व्यवस्था है, ठीक है, राजा प्रजा जैसे हमारे यहाँ है वैसी। लेकिन 16वें स्वर्ग के ऊपर नो ग्रेवेक, नो अनुदिश और 5 अनुत्तर में कोई पद की व्यवस्था नहीं है, पद की डेजिग्नेशन कोई व्यवस्था नहीं वहां पे। वहां पे इंद्र कौन है फिर, किसी से पूछो वहां देव मिले, दो देव आपस में बात करें, वहां के कहा नो ग्रेवेक और उससे ऊपर के दो देव मिले आपस में, इंट्रोडक्शन एक दूसरे का, आप कौन, तो दूसरा देव बोलेगा मैं इंद्र। इसने पूछा आप कौन, तो बोलेगा मैं इंद्र। तो जो मैं इंद्र है ना उसको संस्कृत में बोलते हैं अहमेंद्र, अहम इंद्र, कौन हूं मैं, अहमेंद्र, अहम इंद्र, अहमेंद्र, ठीक है। तो वहां पे सबके सब इंद्र है, सब अहमेंद्र, व्यवस्था अपने आप चलती है ना वहां पे, इतनी कषाय मन रहती है कि व्यवस्था चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेल्फ मैनेज्ड प्रोग्राम है पूरा वहां पे, नवग्रह अनुदिश अनुत्तर में। तो लेकिन नौवे ग्रह का, नौवे ग्रह का पहले दूसरे का भी, नौवे ग्रह का अहमेंद्र भी क्यों ना हो जाए जीव, लेकिन यदि उसका सम्यक दर्शन नहीं है तो भी वो भले ही कितना ऊपर है, हमेंद्र जो है सो धर्मेंद्र से भी ऊपर है, ऐसे ऐसे देखा जाए तो लौकिक अनुकूलता उसकी ज्यादा है, कषाय उससे ज्यादा मंद है, सो धर्मेंद्र से भी ज्यादा, कहने के लिए तो ये कहेंगे ना कि लेशिया मंद है, लेशिया अच्छी है मतलब। तो लेकिन फिर भी ऐसा होने के बाद भी उसके 31 सागर बीत जाए तो भी
सुख लेश मात्र का नहीं होगा, ऐसा दौलत राम जी कहने वाले हैं आगे। लेश मात्र सुख नहीं है उसको, लेश मात्र। अंतिम ग्रेव्यक लोकी हत पायो अनंत वीर्या पद पे सम्यक ज्ञान लादो, नहीं ये नहीं है। मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, ऐसा लिखा है। ग्रेवेक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, लेश मात्र का सुख नहीं है, ऐसा कहेंगे चौथी ढाल में। नौवें ग्रेवेक का अहमेंद्र, उसको भी यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में सुख प्राप्ति का एकमात्र उपाय क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे जीव, बस। सम्यक दर्शन के बिना दुख ही दुख है, चाहे वैमानिक भी हो जाए, और सम्यक दर्शन सहित नरकों में भी चले जाए तो भी चल जाएगा एक बार। क्या कहीं लिखा है ऐसा एक जगह? क्या क्या लिखा है? पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही है, याद आएगी तो बताऊंगा मैं। ऐसा एक जगह लिखा भी है कि मुझे भाई सम्यक दर्शन के सहित तो मैं नरक में भी जाने को तैयार हूँ, बिना सम्यक दर्शन के तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और देखो यह बातें है ना, हर जगह लिखा है, इसके अलावा भी लिखा है। देखो हम स्वर्ग कहाँ कहाँ लिखा है, देखो बताता हूँ, जहाँ क्या आ रही मुझे पंक्तियां याद। स्वर्ग सुख की तो चाह नहीं है, जग के दुखों की परवाह नहीं है। मैं स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहता और जग के दुख की परवाह नहीं करता। मुझे क्या चाहिए? मैं तो जामन मरण होवे ऐसो यतन। तो जामन मरण कैसे मिटेगा? कि मैं ऐसा यत्न करूंगा। कैसा यत्न? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का। और क्या लिखा आगे देखो, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, मेरे को नहीं चाहिए ये विमान वासियों का, इंद्र का पद भी मिल जाए यदि। कौन सा इंद्र का? हमें भौतिक के लगाना पड़ेंगे आपको क्योंकि ये जो विमानियों के इंद्र है ना, हम इनको छोड़ देना, लेकिन ये 16 स्वर्ग के इंद्र वो तो सम्यक दृष्टि होते हैं सबके सब। वो तो इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, और क्या लिखा गया, विषयन में ना ही लुभाऊं, रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निज पद दीजे। ऐसा ऐसी पंक्तियां आ रही है। इसका मतलब ये क्या है कि हमें इंद्र का पद भी अच्छा नहीं लगता है, स्वर्ग के सुख अच्छे नहीं लग रहे, हमें तो सिर्फ आत्मा की लीनता अच्छी लग रही है, हमें सिर्फ सम्यक दर्शन ही अच्छा लग रहा है। समझ में आया? तो ये सम्यक दर्शन का महत्व है। हाँ, ऋचा का प्रश्न है कि नवग्रह का तो बोला, अनुदिशन उत्तर में क्या बिना सम्यक दर्शन के जीव हो सकता है क्या? तो बताया नहीं मैंने, क्योंकि प्रसंग नहीं आया था, प्रश्न पूछा है तो बता देता हूँ मैं कि भैया ऐसा है कि देखो नियम ये है, नियम ही है ये, कि 16 स्वर्ग तक तो जीव जा सकता है। 16 स्वर्ग तक तो आर्यिका माता भी जा सकती है। सीता का सती सीता का जीव कहाँ है अभी? 16वें स्वर्ग में। तो पिछले जन्म में कोई आर्यिका है या कोई स्त्री है तो वो धर्म अंगीकार करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकती है, लेकिन स्त्रियां जो है इसके आगे नहीं जा पाएगी। स्त्रियां छोड़ो, पुरुष भी 16वें स्वर्ग के आगे तभी जाएगा जो वो पिछले भव में वो मुनि थे, चाहे वो मिथ्या दर्शन के साथ ही उन्होंने महाव्रत अंगीकार किया हो, चाहे और सम्यक दृष्टि किया तो बात ही नहीं फिर। तो दोनों प्रकार के मुनि, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, वो 90 ग्रेवेक तक जा सकते हैं। लेकिन मुनिराज होना चाहिए। मुनिराज तो ग्रेवेक में वही उत्पन्न हो सकते हैं जो पिछले भाव में मुनिराज हो। तो हमें यदि ग्रेवेक में उत्पन्न होना है, पंचम काल में तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ हमें यदि ग्रेवेक में उत्पन्न होना है तो कम से कम बेर मिनिमम मिथ्या दृष्टि मुनिराज मतलब मुनि दीक्षा तो अंगीकार करनी ही पड़ेगी। और सम्यक दृष्टि से तो मिथ्या दृष्टि की तो बात क्या करें, सम्यक दृष्टि से हम मुनि दीक्षा अंगीकार करें, और 90 ग्रेवेक यदि नहीं हुआ निर्माण तो 90 ग्रेवेक तक, ठीक है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव जा सकते हैं 90 ग्रेवेक तक, मुनिराज। 90 ग्रेवेक के आगे तो सिर्फ और सिर्फ पिछले जन्म में, पिछले भव में जो सम्यक दृष्टि मुनि थे वही जा सकते हैं, चाहे अनुदश हो चाहे अनुत्तर हो। अनुत्तर का बोला? ग्रेवेक बोला ना। हाँ, अनुत्तर नहीं बोला। अनुत्तर बोला क्या मैंने कि अनुत्तर मिथ्या दृष्टि नहीं, ग्रेवेक में मिथ्या दृष्टि। ग्रेवेक में ही आ सकते मिथ्या दृष्टि। इसके ऊपर जो नियम से सब सम्यक दृष्टि होंगे, वो देवियां जो है 16 स्वर्ग तक उत्पन्न होगी। 16 स्वर्ग के ऊपर सिर्फ देव उत्पन्न होते हैं, देवियां उत्पन्न, देवियों की व्यवस्था ही नहीं ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ है। अब यहाँ से चले हम लोग आगे। तो यहाँ से क्या लिखा कि वहां से मरण करके, कहाँ से? अब जहाँ पंडित जी ने लिखा है ना, तहते चाहे थावर तंदरे, बात कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगी? तो ये भवंतरिक में अप्लीकेबल है कि भवंतरिक के जीव, भवंतरिक के देव देवी मर के एक इंद्रियों में जा सकते हैं और बहुधा वहीं जाते हैं। भवंतरिक के तो ये हुई। और वैमानिकों में क्या है? वैमानिकों में स्पेशल है क्या कुछ? तो वैमानिकों में पहला दूसरा जो स्वर्ग है, स्वधर्म ईशान स्वर्ग,
वहां तक के जीव मर के एकेंद्रियों में जा सकते हैं भाई। उसके ऊपर के एकेंद्रियों में तो नहीं जाएंगे, लेकिन त्रियंच बन सकते हैं। उसके ऊपर के फिर मनुष्य में ही मरते हैं। मतलब अपन तो यहाँ की बात करें छड़ाला के हिसाब से तो कहाँ लगाना है, भौंत्रिक प्लस पहला दूसरा स्वर्ग, वहां तक के जीव मरण करके एकेंद्रियों में बहुधा का जन्म होता है, यदि भोग मतलब मरत मरत विलाप करत दुख सहयोग इस प्रकार की कंडीशन रही तो। ठीक है, नहीं ऐसा तो कोई नियम पढ़ने में आया नहीं। ऋचा पूछ रही कि भाई डेजिग्नेशन के हिसाब से होता है क्या जन्म, कि भाई सामानिक है तो क्या उसका भी एकेंद्री में हो जाएगा क्या, कोई पारिषद है तो उसका। तो बहुधा तो ये होता है कि जो ऊंचे ऊंचे पद है ना, जितने भी स्वर्ग के ऊंचे ऊंचे पद है, सामानिक है या और भी कोई पद है ऊंचा पद, तो ये सम्यक दृष्टियों को ही अधिकतम प्राप्त होते हैं। मतलब सम्यक दृष्टि की जब महिमा का मंडन किया जाता है, तो जैसे रत्नकर्ण सावकाचार्य आदि में तो उन्होंने ये लिखा है कि सम्यक दृष्टि वैमानिक देव होता है, तो कैसा वैमानिक देव होता है, छोटा मोटा नहीं होता है कि छोटा मोटा अभियोग्य बन गया, किल विषयक बन गया, अनीक बन गया, ऐसा नहीं। अच्छा महिमा वाला देव होता है, अच्छी रिद्धियां होती है उसके पास, अच्छा वैभव होता है, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे। तो अधिकतर अब नियम ये नियम है क्या कि उनको, तो ये नियम मेरे पढ़ने में नहीं आया कि सामान्य नियम तो सम्यक दृष्टि होते हैं क्या, तो ऐसा नियम मेरे पढ़ने में नहीं आया है। आप क्या है तो बताना मुझे, लेकिन हाँ वो जो ऊंचे जो पद हैं वो प्राय सम्यक दृष्टि को मिलते हैं, ऐसा तो पक्का लिखा है श्यावकाचार्य जी में। और फिर जब सम्यक दृष्टियों को मिले हैं और सम्यक दृष्टि छूटा नहीं है उनका मरण के समय, तो फिर वो तो फिर उनके तो मनुष्य बनेंगे वो तो, ऐसा है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया ये। अब चले हम आगे, और कोई प्रश्न है किसी का? प्रश्न कुछ मामा जी? हाँ, ये कल्पोपन्न तक में इंद्र व्यवस्था होती है पूरी? हाँ कल्पोपन्न में, हाँ कल्पोपन्न में है, कल्पातीत में नहीं है। कल्पातीत में नहीं है। कल्पोपन्न में पूरा इंद्र प्लस पद जितने पद है वो कल्पोपन्नम है। कल्पातीत मतलब 16 सर्ग के ऊपर, 16 सर्ग के ऊपर ही कोई बोलेंगे है, उसके नीचे तो आप ये बोलोगे कि ये जो भवंतरिके भी कल्पातीत में ले लो, तो ऐसा नहीं भाई, वो उसी को बोलना है 16 सर्ग के ऊपर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? चले आगे यहाँ से। चलो तो अब यहाँ पंडित जी ने क्या बनाया, उसको एकेंद्री बना दिया वापस। कहानी भी एकेंद्री शुरू करी थी, एकेंद्री बना दिया ये। तो ये एक परिवर्तन पूरा हुआ कहने के लिए यहाँ पर, लेकिन उनके भाव ये है कि वो परावर्तन पूरे किए हैं। तो एक कैसा परावर्तन हो गया, क्योंकि उसकी जहां से शुरू किया था वहीं आ गया ना वापस, एक साइकिल पूरा हो गया। फिर अब क्या होगा, अब वापस दूसरी साइकिल शुरू कर देगा, फिर तीसरी साइकिल शुरू कर देगा, साइकिल चलती रहेगी उसकी, साइकिल चल रही है हमारी ऐसी, क्योंकि हम अनंत काल से है ना, अनादि से हैं हम, तो हमारी साइकिल चली रही ना। हम यहाँ के पहले कहाँ थे, यहाँ भाई यहाँ की आयु जो हमारी है अभी 40 50 60 इसकी इतनी आयु है, इसके पहले कहीं जीव था, उसके पहले भी कहीं होगा, इस भव के पहले भी कहीं होगा। तो कहाँ कहाँ से आ रहा है ये, तो एक साइकिल पूरी हो गई। ठीक है, एक अंदर में गया, उसके बाद वापस निकलेगा, दुर्लभ लही चिंतामणि त्रस पर्याय लही त्रस्ताणी। उसके बाद फिर साइकिल शुरू, फिर ये पूरा हो जाएगी साइकिल, फिर वो एक अंदर में चले जाएगा, फिर साइकिल शुरू होगी, फिर एक अंदर से निकलेगा। तो इसे कितनी साइकिल हो गई अभी तक, हो गई 5 10 तो हो गई होगी, कितनी हो गई भाई वो देखते हैं अपन। अब उसके लिए देखने के लिए एक्चुअली भाव भासना कराने के लिए हमको पढ़ना है पंच परावर्तन, कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है अपने जीवन में। ऐसा रहता है ना, और साहब वहां तो ऐसा रसगुल्ला खाने को मिला कि ऐसा जीवन में आज तक नहीं खाया, कोई खा ही नहीं जीवन में। ऐसी जगह गए कि हम आज तक कभी जीवन में गए नहीं ऐसी जगह, और वो ऐसा टाइम चल रहा था उस समय, ऐसा टाइम नहीं था हमारे जीवन में। ऐसी सुंदर स्त्री देखी है, हम स्वयं ऐसा सुंदर है कि कोई हमारे ऐसा सुंदर ही नहीं है क्या। पढ़ते तो समझते हैं अब कि कौन कितना क्या है, और कैसा टाइम था और कैसा भोग संसार में है। उसके लिए हम पढ़ते हैं पंच परावर्तन। तो पंच परावर्तन होते क्या हैं, तो परावर्तन हम कह रहे हैं ना कि परावर्तन मतलब क्या, कि जो एक साइकिल होगी इसको एक परावर्तन बोला है, तो साइकिल का एक विभाग है, ठीक है, समझने के लिए। तो समझते हैं हम। मैं आप खोलता हूँ स्क्रीन, एक सेकेंड, मैं पेंट खोले ही नहीं, एक सेकेंड खोलता हूँ।
तो अब हम पढ़ रहे हैं आज पंच परावर्तन। पंच परावर्तन, तो पंच परावर्तन समझ में आ गया कि वो साइकिल जो है उसको बोल रहे हैं परावर्तन। अब पंच पांच, तो पांच परावर्तन कौन से हैं? पांच टाइप इस परावर्तन के, अनेक बार बोल चुके हैं, आज लिख रहे हैं, लिख आज रहे हैं, बोल पहली मेरे ख्याल से तो स्टार्टिंग से ही पहली दूसरे छंद से ही बोलना शुरू कर दिया था कि इस प्रकार के। हाँ लिख, नहीं पंच तत्व शब्द तो बहुत बार बोले, लेकिन ये नहीं बोला था कि पंच परावर्तन है, आज बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। अब ये क्या है समझते हैं? देखो ये शब्द नए नए लग रहे होंगे आपको जो पहली बार स्वाध्याय में बैठे हो। द्रव्य, ये बड़ा बड़ा कॉमन शब्द है, लेकिन ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तो बड़ा कॉमन है। ठीक है, इसमें एक भाव भी लगा दिया है इसमें, तो पंच परावर्तन हो गए, पांच है ना ये। तो इसका क्या मतलब है कि द्रव्य की साइकिल घुमानी है, क्षेत्र की साइकिल घूमेगी, काल की घूमेगी, भव की घूमेगी और भाव की घूमेगी, इस प्रकार से। तो सबसे पहले शुरू करें, द्रव्य की साइकिल घुमाते हैं। तो द्रव्य परावर्तन भी दो प्रकार का, एक नो कर्म, नो कर्म द्रव्य है कि नहीं है ना भाई? कर्म, कर्म भी द्रव्य है। द्रव्य नो कर्म कौन सा द्रव्य कि भैया? नो कर्म मतलब होता क्या है? तो नो कर्म वो कर्म है जिसका निमित्त पाकर ये जो कर्म है ये अपना फल दे पाते हैं। जैसे आपको पहले बताया था, जैसे दीवार है, आपके सामने दीवार दिख रही ना, ये आपका नो कर्म है। मेरा नो कर्म कैसे हो सकता है? ये दीवार का निमित्त पाकर ज्ञानावर्णीय कर्म अपना फल दे रहा है। ज्ञानावर्णीय कर्म का फल क्या है? कि दीवार के उस पार नहीं दिखे, अज्ञानता बनाए रखना ही उसका फल है ना भाई। ज्ञानावर्णी कर्म का, अल्पज्ञता उस ज्ञानावर्णी कर्म का फल है। ज्ञान का उघाड़ कम करना ये ज्ञानावर्णी कर्म का फल है। तो हमें दीवार के पार नहीं दिख रहा है, तो इसमें निमित्त किसका है? दीवार का है। और दीवार के माध्यम से जो एक्चुअल में निमित्त है वो ज्ञानावर्णी कर्म का, तो ज्ञानावर्णी कर्म दीवार के माध्यम से फल दे रहा है, मतलब दीवार नो कर्म हुआ ज्ञानावर्णीय कर्म का। सबसे बड़ा नो कर्म है हमारा शरीर। ठीक है, तो जब नो कर्म की बात आती है तो यूजुअली बात आती है शरीर की। ठीक है, और कर्म क्या है कि भाई ये हमने जो कर्म वर्गणाओं समान गुणों वाले पुद्गल परमाणुओं के समूह को कारमान वर्गणा कहते हैं। कारमान वर्गणा का आत्मा के साथ संश्लेष संबंध जब होता है तब कारमान वर्गणा कर्म रूप में परिणत हो जाती है और उसमें फलदान शक्ति होती है, तो उस कर्म रूप उसको कर्म कहते हैं। तो दो चीज हो गई, नो कर्म और कर्म। तो नो कर्म की बात करें तो इसमें मुख्यता रहती है किसकी? मैंने बोला शरीर की रहती है नो कर्म मुख्य, कि शरीर सबसे बड़ा नो कर्म। शरीर के बिना आर्कियों के ऐसे है, तो शरीर के निमित्त सब उनको दुख मिल रहे हैं, है ना। और स्वर्ग भी है, तो ये पांच इंद्रियों के विषय भोगों से उनको भोग सामग्री मिल रही है, उनको सुख मिल रहे हैं। तो सारा जो मेजर पोर्शन है नो कर्म का उस शरीर के माध्यम से समझाया जाता है। तो नो कर्म मतलब शरीर समझेंगे हमारी विवक्षा में, इस परावर्तन में नो कर्म मतलब शरीर। बाकी उन्होंने देखो दीवार का उदाहरण भी दिया, ऐसे अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करना क्या है इसमें वो समझ लो। नो कर्म समझ में आ जाएगा, नो कर्म से द्रव्य परावर्तन, तो ये पांच परावर्तन का स्वरूप बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा। अभी देखो शरीर ऐसा नहीं है, शरीर जो है ये अनंत पुद्गल परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो ये शरीर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं औदारिक शरीर, पहले शायद बताया था ना। ये जो मेरा शरीर दिख रहा है आपको, ये औदारिक शरीर। देवों का शरीर है या नारकियों का शरीर है, वो एकरियक शरीर है। तो ऐसी वैसी वर्गणाओं से मिलकर बना हुआ है। ये हमारा शरीर जो औदारिक का मतलब होता है उदार, स्थूल वर्गणाओं से मिलकर बना हुआ है। स्थूल पुद्गल परमाणु ना, स्थूल तो आपको दिख रहे हैं, है ना, नहीं होता तो नहीं दिखते। तो स्थूल ये औदारिक शरीर इस प्रकार से। अब ये औदारिक शरीर के अलावा मैंने आपको एक और बताया था क्या, कि एक विक्रियक तो हो गया है, तो औदारिक पाया जाएगा, विक्रियक पाया जाएगा। तो मेरा मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ठीक है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। तो औदारिक, औदारिक के साथ में और एक शरीर है अंदर, तेजस, जिससे शरीर को कांति मिलती है। तेजस वर्गणाओं से मिलकर बना होता है। ये अपना विषय ही नहीं है, छठाला में कहीं आएगा नहीं, इसलिए खोल के बताया नहीं, लेकिन हाँ इस शरीर के साथ एक और शरीर विराजमान है उसी जगह जहाँ ये शरीर है, तेजस शरीर, जिससे शरीर को कांति मिलती है, आभा मिलती है, तेजस शरीर बोलते हैं उसको। और इसी शरीर के साथ एक और शरीर पाया जा रहा है, वो एक कार्मण शरीर। कार्मण शरीर कहाँ से आ गया? अब ये आठ कर्म के, आठ कर्म बताते ना हम, ज्ञानावरण, दर्शनावरण से लेके अंतराय तक। तो ये आठ कर्मों के समूह को जो हमारे साथ अभी संश्लेष संबंध को प्राप्त है, उसको हम कार्मण शरीर बोलते हैं। तो अभी तीन शरीर है, जो दिख तो आपको एक ही रहा है, क्योंकि यही स्थूल है, बाकी सूक्ष्म है, परे परे सूक्ष्म, ऐसा सूत्र जी का सूत्र है। तो ये जीव क्या हो रहा है, प्रति समय अपने तीनों शरीर और छह पर्याप्तियां, छह पर्याप्तियां क्या होती है अभी आप गौण कर दो, बाकी तीनों शरीर और छह पर्याप्तियां के योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर रहा है। कहां से कर रहा है? भैया पाई जा रही है ना भाई, वर्गणाएं जो है सब पाई जा रही है।
आपको ग्रहण करना है। श्वास भी ले रहे हैं आप, कहीं ना कहीं शरीर में लग रही है, या अन्य पुद्गल परमाणु शरीर में लग रहे हैं, तेज शरीर में लग रहे हैं, कार्बन शरीर में कर्म लग रहे हैं ना। तो इस प्रकार से प्रति समय नए 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 पुद्गल परमाणु शरीर प्राप्त कर रहा है प्रति समय। अब मानो किसी समय इसने टाइम टी इक्वल टू 0 पे से 1 हुआ, जब तो टी इक्वल टू 0 पे उसने नए शरीर के परमाणु जो भी जितने भी प्राप्त करता है भाई वो प्राप्त करे। अब टाइम टी इक्वल टू 1 हुआ तो वो जो परमाणु जो उसने प्राप्त किए थे, तीनों शरीर और 6 पर्याप्तियों ने, वो द्वितीय आदि समयों से शरीर से बिछुड़ना शुरू हो जाते हैं। भाई ऐसा नहीं जुड़ते रहेंगे तो हमारा साइज बढ़ते चले जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने जुड़ रहे हैं ना अप्रोक्सीमेटली उतने बिछुड़ भी रहे हैं। आप चुटकी बजाएंगे, अंधेरे में बजाना, तो आपको दिखेंगे कि हाँ ये कुछ परमाणु जो है शरीर से बिल्कुल स्किन घिसाई ना आपने, देखना कभी अंधेरे में बजा के, तो आपको लगेगा कि कुछ परमाणु निकल रहे हैं। परमाणु मतलब पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बिछुड़ भी रहे। और शरीर का तो बाय डेफिनेशन शरीर की परिभाषा यही है, शीर्यन्ते इति शरीरः, जो शीर्ण होता है, जो जीर्ण होता है, वो शरीर है। तो प्रति समय शरीर जीर्ण हो रहा है। ठीक है, तो ये नए परमाणु आ भी रहे हैं, वो पुराने बिछुड़ भी रहे हैं। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे मान लो 100 परमाणु आए, 100 तो बहुत कम है लेकिन 100 मान लो 100 परमाणु आए, और अपने अपने क्योंकि परमाणु है तो अपने अपने स्पर्श रस वर्ण आदि को प्राप्त, तो स्पर्श में भी स्निग्ध रुक्ष जैसा जैसा उसका वो था वैसे वैसे को वो प्राप्त हुए। ठीक है, तो पर्टिकुलर गुण, पर्टिकुलर पर्याय का, स्पर्श का भी एक पर्टिकुलर टाइप का स्पर्श ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, उसको प्राप्त हुआ परमाणु, ये परमाणु है ना, तो कोई पर्टिकुलर उसकी गुण की अवस्था रहेगी ना। स्पर्श रस गंध वर्ण है तो प्रत्येक स्पर्श रस गंध वर्ण की कुछ पर्टिकुलर अवस्था रहेगी, जैसे इसकी वर्ण की अवस्था व्हाइट है अभी, इस प्रकार से। ठीक है, तो उसको प्राप्त हुआ और फिर क्या हुआ, द्वितीय टी टाइम टी इक्वल टू 1 या इसके बाद के समयों में वो शरीर से निकलना भी शुरू कर देगा। सब साथ में निकलेंगे ऐसा नहीं है भाई, कोई कभी निकल रहा है कोई कभी निकल रहा है। आए सब साथ में थे 50 के 50, कितने उदाहरण में 100 लिए ना, 100 आए एक साथ निकलना शुरू करें, जब उनका नंबर आएगा तब निकलेंगे वो। ठीक है, अब समझना क्या है कि इसके बीच में अब क्या हुआ कि टाइम टी इक्वल टू 1 पे जो निकले हैं नए भी लिए हैं, फिर वो निकले, फिर लिए। अब ये लेने देने के चक्कर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पुराने छोड़े थे उसमें से कुछ हमने वैसे वैसे ले भी लिए, वापस से ले लिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसे कितने, ऐसा क्या होगा फिर कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे जब हमने लिया था नए वाले, फिर टाइम टी इक्वल टू 1 पे छोड़ना शुरू कर दिए, लेकिन फिर जो पहले छोड़े जा चुके थे उसमें से कुछ लिए, जो नए थे उसमें से कुछ लिए, और कुछ जो छोड़े जो नए प्लस कभी नहीं लिए, ग्रहित अग्रहित दोनों, ऐसा शास्त्रीय शब्द था उसका, उन दोनों को हमने ग्रहण किया। ऐसा होगा ना बीच में भी, टाइम टी इक्वल 2 पे ये होगा, टी 3 ये होगा, 4 पे ये होगा, ऐसा होगा। तो अब आपसे ये मेरा प्रश्न है, द्रव्य परावर्तन समझना है अपने को, कि ऐसा टाइम कब आएगा कि मैं उन्हीं पुद्गल परमाणुओं को वापस ग्रहण करूंगा, उन्हीं 100 को नाम लिखना सब पे 1 2 3 4, उन्हीं 100 को वापस ग्रहण करूंगा जो मैं टाइम टी इक्वल टू 0 पे ग्रहण किए थे। और सिर्फ उन्हीं परमाणु को वापस नहीं ग्रहण नहीं करूंगा, उन्हीं परमाणु को उसी रूप में ग्रहण करूंगा। मतलब उसमें जो स्पर्श रस गंध वर्ण जैसे जैसे पाए जा रहे थे प्रत्येक में, वैसे वैसे स्पर्श रस गंध वर्ण वापस पाए जाएंगे। ऐसा टाइम कब आएगा? रीचा बोली कि आ ही नहीं सकता है। तो वो जितना टाइम लगता है ऐसा होने में, उसको बोलते हैं एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन। आया समझ में? रीचा की तो आंखें खुल गई भाई। एक मतलब जो शरीर के परमाणु हमने ग्रहण किए हैं और छोड़ दिए हैं, अब अगली बार वो होगी वही 100 तो मैंने बहुत कम बोले भैया, बहुत ज्यादा होते हैं। अब संख्या तो होती है अनंत, तो मुझे नहीं पता, इससे बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन जितने भी होते हो तो वो ग्रहण करेगा वैसे के वैसे ही, और उसी स्पर्श रस गंध वर्ण वाले ग्रहण करेगा उसी कॉम्बिनेशन में। तो जितना टाइम लगेगा उस टाइम में हो जाएगा उसका क्या बोलेंगे, एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन। आ गया समझ में? तो हमने ऐसे कितने परावर्तन कर लिया अभी तक? एक भी नहीं किया होगा ना, अनंत परावर्तन कर लिया भाई जीव ने, ऐसे अनंत परावर्तन। तो टाइम कितना बड़ा है और उसमें अनंत परावर्तन हो गया है। इस को समझने के लिए कि संसार में कब से पड़ा हुआ है जीव, वो समझा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि एक साइकिल तो पंडित जी ने समझा दी, छड़ाला में पूरी एक बता दी ना,
वो एक कितनी बार करी है, एक बार एक तो कर लिया आपने, लेकिन वो साइकिल कितनी बार हुई है, अब वो समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो हो गया नो कर्म द्रव्य परावर्तन, अभी समझ में आ गया। तो कर्म परावर्तन समझना आसान है। कर्म परावर्तन मतलब क्या, कि वो जो कार्बन शरीर, मतलब वो 8 कर्म बांधे थे ना, वो 8 कर्म जैसे जैसे प्राप्त हुए थे कि भाई एक समय में अनंत पुद्गल के परमाणु, एक समय प्रबद्ध उसका प्रमाण है, वो जीव ने बांधा है ना, अनंत पुद्गल परमाणु होते हैं उसमें। वो अनंत पुद्गल परमाणु जैसे जैसे विभाजित हुए हर चीज में, कि ज्ञान आवरण में इतने गए ये वाले, दर्शन आवरण में ये वाले इतने गए, अब ज्ञान आवरण की उत्तर प्रकृतियों में भी मति ज्ञान में इतना गया, और मति ज्ञान में उत्तर प्रकृतियों में तेज घाती में इतना गया, सर्वघाती में इतना गया। तो ऐसी ऐसी अवस्थाएं हुई टाइम टी इक्वल टू 0 पे। अब है ना, टाइम टी इक्वल टू 0 पे हो जाएगा ना भाई, एक समय प्रबद्ध जो बांधा हमने, एक समय प्रबद्ध मतलब इतने परमाणु हमने बांधे हैं टाइम टी इक्वल टू 0 पे, इस आत्मा ने, उनका उसी समय बंटवारा हो गया सब में। कर्म की प्रकृतियों में 8 मूल प्रकृतियां हैं, टोटल मिला के 148, उत्तर प्रकृतियां मिला के 148 होती है, बताया नहीं था, आज बता रहा हूँ चलो। ठीक है, तो 148 में डिवीजन होगा। अब टाइम टी इक्वल टू 1 नहीं लेंगे यहाँ पे, यहाँ लेंगे कि एक आवली प्लस एक समय, क्योंकि एक आवली तक तो वो उनका कुछ नहीं होने वाला, आबादा काल है ना वो। आबादा काल क्या होता है इनको पता है उनके लिए, बाकी आपको नहीं बताया। तो एक आवली जो मतलब असंख्यात समय तक तो उनकी निजरा नहीं होगी। निजरा समझ में आ गया ना आपको, कर्म फल देके अपना निकल जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, उसको निजरा बोलते हैं। तो एक आवली जिसको अचलावली बोलते हैं, उतने समय तक तो आबादा काल तक मिनिमम आबादा काल है, तब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही उनका उदय आएगा, वैसे वैसे फल देके वो आत्मा से छूटना शुरू कर देंगे। तो छूटे, इसके बीच में फिर क्या हुआ, जीव ने नए लिए, पुराने लिए, मिक्स लिए, ये वो सब लिया। अब फिर प्रश्न है आपसे कि वो अनंत पुद्गल परमाणु टाइम टी इक्वल टू 0 पे बांधे थे, और जैसे जैसे उनका विभाजन हुआ था, वैसे वैसे एग्जैक्टली वही, हाँ, ना एक कम ना एक ज्यादा, वो ऐसे ही उनका डिवीजन जैसा ऐसा हुआ था, वो कितने समय बाद होगा। तो जितने समय बाद होता है उसको बोलते हैं एक कर्म द्रव्य परावर्तन। ठीक है, ये आया समझ में, तो ये होगा द्रव्य परावर्तन हो गया भैया, इस प्रकार से, है ना, आ रहा है समझ में, दो होगा द्रव्य परावर्तन। ये समझ में आ गया तो आगे की चीज समझ में आएगी आसानी से, क्योंकि यहाँ तो आसान था, थोड़ा थोड़ा भाव तक तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बाकी तो थोड़ा आसान है, फिर भी भाव थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये हो गया। अब क्षेत्र परावर्तन करें, समझ में आ गया क्षेत्र परावर्तन क्या होता है। अब क्षेत्र परावर्तन में देखो ना, हमको जो पढ़ाया गया था वो अलग था, जो सरवार सिद्धि में हमने पढ़ा वो अलग था, और जो आचार्य प्रज्ञ सागर जी मुनिराज ने समझाया वो थोड़ा अलग था। तो मैं आपको जो सरवार सिद्धि में पढ़ा है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ अन्य जगह के अन्य लगे तो आप उनसे समझ लेना, और है ना, तीन मेरे को तो 3 विवक्षा मिल गई इसकी क्षेत्र परावर्तन की। तो सरवार सिद्धि में केवल क्या वो लिखा हुआ है आपको, जैसे कल सरवार सिद्धि ग्रंथ दिखाया था ना, पहला अध्याय का 8वां सूत्र सबसे बड़ा सूत्र था वो सरवार सिद्धि का। सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा सूत्र आप पूछेंगे कौन सा है, तो यही है, ये वाला सूत्र है, संसारण मुक्ताश्च करके सूत्र है, सबसे बड़ा सूत्र सेकंड नंबर पे यही है। उसमें बताया पूरा पंच परावर्तन का स्वरूप। आपको जिज्ञासा हो तो आप ये समझने का वहां समझेंगे तो आपको आसानी से। सरवार सिद्धि है, आचार्य पूज्यपाद ने टीका ली है सरवार सिद्धि के नाम की, तत्वार सूत्र की सबसे पुरानी टीका उपलब्ध टीकाओं में से है। ठीक है, तो उसमें संसरण मुक्ताश्च करके सूत्र है सूत्र जी का, उसके ऊपर टीका लिखी है कि संसार का स्वरूप कैसा है, तो उन्होंने पंच परावर्तन के रूप से बताया है। तो क्षेत्र परावर्तन सरवार सिद्धि के अनुसार कैसा है, कि ये जो जीव है, ये जो मेरु की जड़ थी, मेरु की जड़ में के बीच में का जो 8 प्रदेश थे मेरु की जड़ में, जो कि लोक का मध्य भाग है, एक्चुअली मेरु की जड़ लोक का मध्य भाग है। क्षेत्र करना है ना, क्षेत्र ले लिया, फिर क्षेत्र नहीं तो आप बोले मेरु की जड़ कहाँ से आ गई। क्षेत्र परावर्तन करना है अपने को, तो क्षेत्र डिफाइन कर लिया कि यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। कहाँ से शुरू किया हमने, मेरु मध्य लोक से शुरू किया है। तो वहां पे लब्धि अपर्याप्तक निगोदिया सूक्ष्म जीव वहां उत्पन्न हुआ, मतलब मैं ऐसा बन के वहां उत्पन्न हुआ। का मेरु की जड़ में वो जो 8 प्रदेश हैं आकाश के, उनको अपने शरीर के मध्य प्रदेश बना के मैं उत्पन्न हुआ। ठीक है, समझ में आया, कहाँ उत्पन्न हुआ है टाइम हमारा। अब टाइम इक्वल टू 0 कहाँ से शुरू करना है इसमें, टाइम इक्वल टू 0 कि जब ये जीव मेरु की जड़ में के 8 प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ, वहां से टाइम घड़ी, वहां से हमने घड़ी लगाना शुरू कर दी, घड़ी शुरू कर दी वहां पे हमने। ठीक है, अब वहां पे कितनी बार होगा, लेकिन उत्पन्न उसी जगह पे उसको उत्पन्न करवाना है जितने प्रदेश
एक शरीर के होते हैं। तो कितने शरीर एक प्रदेश में, कितने शरीर एक प्रदेश में कितने प्रदेश हो सकते हैं? तो असंख्यात प्रदेश हो सकते हैं। तो असंख्यात बार तो पहले वहां जन्म कराएंगे उसका। तो कैसे कराएंगे कि भाई एक बार जन्म ले लिया उसने वहां पे, फिर दुनिया अब तो छुट्टा है ना, पूरी दुनिया में कहीं भी जन्म ले सकता है अब तो, ठीक है। सब सब टाइम घड़ी चालू है, लेकिन काउंट किसी को नहीं करेंगे। अब सेकंड टाइम जब वहां जन्म लेगा तब तो वो काउंट होगा 2 का। फिर अब खुला है, कहीं भी जन्म लेगा, फिर थर्ड टाइम वहीं उसी प्रदेश पे जन्म लेगा, तो हमारी घड़ी तो चालू है लेकिन काउंट हो जाएगा 3। तो कितनी बार काउंट बढ़ाना है ऐसा? असंख्यात बार। पहले तो इतना हो गया, अभी तो घड़ी शुरू हुई है। इसके बाद वो जो शरीर है उसको एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। एक एक प्रदेश बढ़ाया, फिर एक प्रदेश बढ़ाया, फिर एक प्रदेश बढ़ाया। तो इसे एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए घड़ी लेना है। अब पूरे लोक में लेना है कि ऊपर वर्टिकल जाना है कि नीचे वर्टिकल जाना है, ऐसा सर्वर सिद्धि में लिखा नहीं है भाई, आपको मिले तो बताना। लेकिन वहां तो आचार्य ने इतने लिखा है कि एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जाना। तो फिर जितना समय लगेगा इस पूरे में एक एक प्रदेश बढ़ाने में, ठीक है। अब यदि ऊपर जाना है तो ऊपर सीधे में टच हो जाएगा नीचे, मान लो, या नीचे आना है तो नीचे टच हो जाएगा। दोनों में जाना है। हमको आचार्य प्रज्ञ सागर जी ने होता है कि ऊपर नीचे दोनों तरफ ले जाना है इसको, ठीक है। तो समझ रहा ना, ऊपर तक जा रहा है ऐसे एक प्रदेश बढ़ाते हुए। तो जितना समय पूरा लगेगा उसको ऊपर नीचे में मान लो, तो वो होगा पूरा एक क्षेत्र परावर्तन, है ना। हो सकता है कोई ऐसा भी समझाया आपको कि आकाश के जितने प्रदेश है उस पे एक एक बार जन्म ले, कि आकाश में संख्यात प्रदेश है ना, तो पहले नीचे से शुरू करे, कहीं से भी शुरू कर लो आप, घड़ी आपकी कहीं से भी शुरू कर, नीचे से शुरू करा तो वहां जन्म लिया, फिर अब कहीं भी जन्म लिया, घूम फिर के आ गया, घड़ी चालू है, लेकिन अब उसके पास वाले प्रदेश में जन्म लिया, फिर उसके पास वाले में, उसके पास वाले में, तो पूरा लोक में असंख्यात प्रदेश ना लोक में, तो लोक में हर जगह जन्म लेने में कितना समय लगेगा उसको, इस प्रकार से। मतलब एक विवक्षा ये भी थी उसकी, तीनों बता दी मैंने आपको एक्चुअली। तो ये हुआ क्षेत्र परावर्तन। आया समझ में? कितना समय लगेगा? हिसाब ही नहीं उसका, क्या समय हम तो हिसाब नहीं लगा पाएंगे। तो ये ऐसा ऐसा क्षेत्र परावर्तन जीव ने कितनी बार कर लिया? अनंत बार कर लिया है। सुख मिला क्या? बताओ, सुख मिला क्या? सुख मिलता ना तो फिर वहीं वहीं रहता जीव, वहां से निकलते नहीं बाहर, है ना। सुख तो वही ना कि मिलते रहे। उस सुख की एक परिभाषा ये भी है भाई कि सुख वो होता है जो अचल रहता है, अविनाशी रहता है, अनंत रहता है। हाँ, लेकिन निकल गए वहां से, मतलब सुख नहीं था वहां पे। आगे चले अब काल परावर्तन। काल परावर्तन शुरू करूं उसके पहले ये थोड़ा लॉग आउट हो जाए, उसके बाद हम वापस लॉग इन करेंगे। अभी ये समझ में आ रहा है ना आपको? समझ? हाँ, तो क्षेत्र परावर्तन कितनी बार किया जीव ने? अनंत बार कर लिया भाई। कहीं सुख मिला? आगे चले हम। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा जब तक सुख नहीं मिलेगा। काल परावर्तन की बात करते हैं। काल परावर्तन, अब ये सुनो भाई, ये मतलब क्या एक्चुअली क्या है, जैसे से आगे बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे से ड्यूरेशन बढ़ते जा रहा है। तो द्रव्य परावर्तन तो कम था, उससे कई गुना बड़ा क्षेत्र परावर्तन था। अब क्षेत्र परावर्तन से कई गुना बड़ा काल परावर्तन होगा। बढ़ते कम नहीं होगा, टाइम बढ़ते चले जाएगा। काल परावर्तन, तो काल परावर्तन समझना बहुत आसान है। देखो, मतलब कंसेप्चुअल बहुत आसान है। थोड़ा सा भी आपको सामान्य ज्ञान हमने तो बताया नहीं यहाँ पे, यहाँ पहले बताया था कि अभी आज बताना है। अच्छा अच्छा, अभी याद आया मेरे को। मैंने हमेशा यही बोला कि पंच परावर्तन बताएंगे, तो टाइम आ जाएगा। काल काल क्या होते हैं? तो देखो ऐसा है कि अभी ज्यादा तो अपन पढ़ते नहीं है कि परावर्तन पढ़ना है। काल क्या होते हैं कि जैसे समय निकल रहा है, तो भरत एरावत क्षेत्र में क्या है कि काल के हिसाब से भूमियों की व्यवस्था है, भोगों की व्यवस्था है, कर्म की व्यवस्था। जैसे पहला काल है, पहला काल जितने भी टाइम ड्यूरेशन का है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक आधा टाइम बताना पड़ेगा। तो डायग्राम बना के, एक सेकेंड स्क्रीन करी शेयर। काल परावर्तन, ठीक है। तो पहले तो एक काल चक्र बनाते हैं हम। काल चक्र देखा होगा आपने, काल समय का पहिया होता नहीं है, सब डायग्राम बना रहे हैं भाई। हाँ, तो हाँ, ये आपने देखा होगा बहुत जगह कि सांप बने हुए रहते हैं ऐसे दो, कहीं बहुत सारी जगह दो सांप बने हुए हैं ऐसे ना, दोनों के मुंह दोनों के मुंह कैसे रहते हैं? हाँ, ऊपर की तरफ रहते हैं, ऐसे रहते हैं। देखो सांप देखा क्या कभी बना हुआ ऐसा? यहाँ पे एक सांप रहेगा ऐसा, ऐसा रहेगा एक सांप, दूसरा सांप ऐसा रहेगा। और इससे बताया जाता है काल परावर्तन।
दो सांप ऐसे तो नहीं पूछ एक दूसरे के मुंह में पूछ नहीं है, ऐसी पूछ है, इसका कारण है वो बताएंगे, देखेंगे बाद में। तो ये काल परावर्तन क्या हो रहा है कि देखो टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ पे शुरू करा हमने भरत एरावत क्षेत्र में, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ पहले 4 3 2 1 माइनस 42 21 21, हाँ ठीक है। तो यहाँ से लेके 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक, मतलब यहाँ ये चलना है, टाइम घुमाना है, मान लो घड़ी है ये अपनी, घड़ी घूमती ना, लेकिन घड़ी घूम रही है वो स्लो तो 4 कोड़ा कोड़ी सागर बीत गए, ठीक है। तो घड़ी कैसी हो जाएगी, 4 कोड़ा कोड़ी सागर में 4 बनाना अपना अपने को, तो अपन को यहाँ बना दो, तो ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम घूम गया, 4 कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी सागर, 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक भद्र क्षेत्र में रहा कौन सा काल, जो सा भी काल रहता है उसको बोलते हैं प्रथम काल, पहला काल। अब 4 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद घड़ी आगे बढ़ी तो 3 कोड़ा कोड़ी सागर तक, 3 कोड़ा कोड़ी सागर तो दूसरा काल रहता है। इसको काल को डिवाइड क्यों करते हो देख लेंगे हम, बाकी चलो देख ही लेते हैं। एक्चुअली क्या पहले इसमें क्या भोग भूमि जो रहती है उत्तम भोग भूमि रहती है, फिर दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि हो जाती है, फिर तीसरे काल में जगन भोग भूमि, हमने पढ़ी ना भोग भूमिया। वैसे भरत एरावत क्षेत्र में भूमियों की अवस्था ऐसी हो जाती है, मतलब हम जहाँ बैठे ना अभी, यहाँ 10 कोड़ा कोड़ी सागर से कुछ काल पहले उत्तम भोग भूमि थी यहाँ पे, अब भूमि चेंज हो गई तो व्यवस्था सब चेंज हो गई। आपको नहीं समझ में आ रहा तो समझा देंगे अभी, हाँ व्यवस्था कैसे चेंज हो गई, आपको आंखों से दिखेगा होते हुए कि हाँ होता है ऐसा काल। तो देख लो ना भाई अपने 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 लाइफ स्पेन देख लो, आज से 30 साल पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है, 30 साल बाद क्या होगा, काल बदल गया। उदाहरण दूं आपको एक, काल कैसा बदला। पहले जब शादियां होती थी ना, तब बहू ये सोचती थी कि सास कैसे मिलेगी। अब शादियां होती ना तो सास सोचती है कि बहू कैसे मिलेगी, ये सब काल बदल गया तो ये तो उन्होंने उदाहरण दिया, लेकिन ऐसे बहुत और तो तुमने ऐसा उदाहरण दिया कि, और आपको जो आगम में जो उदाहरण मिलते हैं बता दूंगा आपको, काल बदलता आंखों के सामने बदलते हुए दिख रहा है आपको, कैसे दिखेगा, ठीक है। तो 3 कोड़ा कोड़ी सागर, काल बदल रहा है। तो यहाँ तक उत्तम भोग भूमि थी, ये हो गई मध्यम भोग भूमि, 4 3, अब 3 के बाद वापस काल बदला भरत एरावत क्षेत्र में, तो हो गई जगन भोग भूमि, तो ये हो गई 2 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है। तो पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, चौथा काल आया, आ गया काल फिर से चौथा, या फिर बसंत लहराया है, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में यह शुद्ध संत फिर पाया है। आ गया काल फिर से चौथा, जहां पर अरिहंत भगवान सुशोभित हैं, जहां पे केवली यहाँ से निर्वाण संभव है, तो चौथा काल रहता है 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, ठीक है। 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम कर देना 42,000 साल कम, हाँ 42,000 कम कर देना, 1 कोड़ा कोड़ी सागर मानना माइनस 42,000 साल, सागर नहीं साल, ठीक है। ये हो गया। तो ये 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42,000 साल तक भरत एरावत क्षेत्र के जीव को मुक्ति संभव थी, मोक्ष संभव था। धर्म तो था ही, धर्म के साथ मुक्ति भी संभव थी, मतलब मोक्ष मार्ग तो था ही, साथ में मोक्ष भी था। इसके पहले ना मोक्ष था ना मोक्ष मार्ग था, भोग भूमि थी ना, वो तो भोग भूमि थी। अब कुछ अपवाद रहे उसमें, जैसे आदिनाथ भगवान वगैरह, तो वो अपन अपवादों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आगे न मोक्ष संभव था न मोक्ष मार्ग। बाकी चौथा काल शुरू होते से ही आदिनाथ भगवान से शुरू हो गया, अभी हमारे भरत क्षेत्र में क्या धर्म का प्रवर्तन हुआ। अब ये हो गया 42,000 साल, अब बचे ना 42,000, तो ये 42,000 में से ये 42,000 ऐसा ले लिया मैंने, स्ट्रेट कर देना एक लाइन, क्योंकि अपने को 50% करना ना, तो बहुत कम बनेगा ये। तो एक हो गया 21,000 साल इसमें से, और दूसरा हो गया 21,000 साल। तो 21,000 साल के क्या होगा, ये 5वां काल और छठा काल, ये 5वां काल और ये छठा काल। तो अभी कौन सा काल चल रहा है, 5वां काल चल रहा है। कितने साल बीत गए इसके, 2,500 साल बीत गए हैं। कितने बचे हैं, 18,500 साल और बचे हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे भरत क्षेत्र में जहां हम बैठे हैं यहाँ पे छठा काल आएगा। तो अंतर क्या हो जाएगा कि भाई चौथे काल में तो मोक्ष मार्ग भी था और मोक्ष भी था, 5वें काल में मोक्ष मार्ग तो है, सम्यक दृष्टि
निर्गंत मुनिराजों से ये धरा अभी भी सुशोभित है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता है मुनिराजों को भी। और छठा काल तो ऐसा आएगा जब मुनि निर्वाण तो क्या, मुनिराज तो क्या, सम्यक दृष्टि जीव भी नहीं मिलेंगे। ऐसा छठा काल आने वाला है। ठीक है, छठा काल में क्या चलेगा वो उसका वर्णन मिलता है शास्त्रों में, अपन तो नहीं पढ़ना है, अपन उससे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन काल तो पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको उदाहरण देता हूँ छठे काल में क्या होने वाला था और क्या होते हुए दिख रहा है। तो बहुत सारी आपको सत्यता, किसी को शक होता है ना कि आगम की सत्यता पर, तो देखो भगवान महावीर ने बोला छठे काल में क्या क्या होगा। एक्चुअली क्या, पूत के लखन पालने में नजर आते हैं, कहावत है। तो छठे काल के लखन पांचवें काल में नजर आ रहे हैं। क्या कहा था, छठे काल में ऐसा काल आएगा कि मनुष्य कनिबल हो जाएगा, मनुष्य मनुष्य का मांस खाएगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा उसको। जैसे ही मनुष्य दिखा सामने, बस खा लिया कच्चा, क्योंकि फ्यूल खत्म हो जाएगा ना, ऐसा लिखा है वही है, कच्चा खाएगा क्योंकि फ्यूल ही रहे। एलपीजी खत्म हो गई, अब कब तक चलाओगे, 18,500 साल तक चला लोगे क्या, पेट्रोलियम चला लोगे क्या, न्यूक्लियर पावर चला लोगे क्या, सब खत्म हो जाएंगे, तो पकाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो कच्चा मांस खाएगा एक इंसान दूसरे इंसान का। तो ये जो लक्षण शुरू हो गए भाई, आपको यकीन नहीं होगा मैं बोलूंगा तो, कि चाइना में, जापान में, हमने देखे तो बहुत पहले की बात, 10 साल 15 साल पहले फोटो आए थे कि वहां पे एबोर्टेड चाइल्ड एक केन में भर के बेचे जाते हैं। आदमी आदमी का मांस खा रहा है, पांचवें काल में लक्षण शुरू हो गए हैं। ठीक है, और सुने यहाँ पे कि क्या है कि छठा काल का जो जीव रहेगा निर्वस्त्र रहेगा, कपड़े नहीं पहनेगा। क्या, तो शुरू हो गया भैया। अब क्या अपन, आप बोलोगे औरतों के पीछे पड़ गए आप, तो इसमें बोल नहीं रहा हूँ, समझ लो आप कि कहाँ से कैसे शुरू हो गया है। वस्त्र नहीं पहनेगा जी, इतनी गर्मी पड़ेगी कि तलघर में रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, तल गर्मी पड़ी रही ना, ग्लोबल वार्मिंग हो ही तो रही है, कहाँ तक होगी ग्लोब। तो ये सब बहुत सारी चीजें, मेरे को तो अपना विषय नहीं है, इसलिए अपन ने ज्यादा लिया नहीं है इसको। तो छठा काल आएगा ऐसा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो ये क्या हुआ है, इसको बोला है अवसर्पणी। ये हाफ व्हील ऑफ टाइम हो गया है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर, यहाँ तक कितने हो गए, 10 कोड़ा कोड़ी सागर होगा ये, 4 3 2 1 -42 21 21, इसको जोड़ोगे तो जाएंगे 10 कोड़ा कोड़ी सागर। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का क्या हुआ ये, इसको बोलते हैं धर्म की हानि हुई ना इसमें, तो इसको बोलते हैं अवसर्पणी। और भी चीजों की हानि हुई है भैया, हाँ, उम्र की हानि हुई है, हाइट की हानि हुई है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अपन पढ़ नहीं रहे। अवसर्पणी, ठीक है। अब अवसर्पणी जब हो जाएगी तो यहाँ पे फिर अब बहुत कुछ होगा बीच में। अब क्या, अवसर्पणी के बाद क्या होगा, वापस से छठा काल आएगा, वो रहेगा 21,000 साल का, उल्टा चलेंगे बिल्कुल नीचे से ऊपर। छठा काल आएगा 21,000 साल का, फिर पांचवा आएगा वो भी 21 का, उल्टा चल रहे हैं हम। फिर चौथा आएगा, फिर वहां पे वापस क्या होंगे, भरत एरावत क्षेत्र से तीर्थंकर होंगे भाई, है ना। उसके बाद फिर 2 सागर, फिर कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 4 कोड़ा, तो ऐसे पूरा जैसे ये बनाया था ना, इसको इधर बना लेना है, ऐसा पूरा ये ऐसा बन जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक था आपका अवसर्पणी, और ये हो गया उत्सर्पणी, उत्सर्पिणी। तो ये हो गया एक कल्पकाल इज इक्वल टू एक अवसर्पणी प्लस एक उत्सर्पणी इज इक्वल टू एक कल्पकाल इज इक्वल टू 20 कोड़ा कोड़ी सागर इज इक्वल टू 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्लस 10 कोड़ा कोड़ी सागर इज इक्वल टू 4 + 3 + 2 + 1 -42 + 21 + 21 + 21 + 21 + 1 -42 + 2 + 3 + 4, ये सब मिला के कितना हो गया, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ये हुआ एक कल्पकाल। कितने कल्पकाल हो गए, कितनी 24 हो गई भरत क्षेत्र में। ये जब भी चौथा काल आया था 24 हुई थी, यहाँ चौथा है फिर 24 हुई, फिर दूसरा काल यहाँ से यहाँ चलेगा, टाइम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, फिर वापस ही हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा तो एक 24 हो जाएगी, फिर यहाँ आएगा तो एक 24, है ना। तो ये भैया प्रश्न वहां का भूत भविष्य वर्तमान की 3 24 कौन कौन सी है, तो ये वाली है भैया। नहीं तो किसी को, हमको क्या लगता था बचपन में, जैसे हमारी अम्मी ने बताया कि ये जो 24 है वर्तमान काल की है। मेरे को ये प्रश्न था कि वर्तमान की क्या है, तो हो तो गए माहे भगवान भूत में, वर्तमान के कैसे कह रहे हो, आदिनाथ भगवान तो भूत में होता गए, वर्तमान के कैसे कह रहे हो उनको। तो यहाँ समझना पड़ेगा कैसे कह रहे हैं वर्तमान में, कि भाई वो जो ये, हाँ, अवसर्पणी आई थी इस अवसरणी में हुए हैं, ठीक, उसी अवसरपणी में हम हैं। इस अवसरपणी के पहले जो उत्सर्पणी आई थी और इस अवसर्पणी के बाद में जो उत्सर्पणी आएगी वो भूत और भविष्य कहलाएगी। वर्तमान की जो चल रही है वो वर्तमान की है, अवसर्पणी में जो हुए वो इस अवसर्पणी में जो है वर्तमान की 24 कहलाती है। ऐसा ये प्रश्न रहता है, तो भूत भविष्य वर्तमान की 30 24, हाँ मैं ध्यान। तो ये कौन सी भूत भविष्य वर्तमान भाई, कहाँ है हम,
भूत, सभी तो भूत है, वर्तमान तो कोई है ही नहीं, ऐसा लगता था ना, तब समझ में आया कि कैसे है वो अवसर्पणी की अपेक्षा कह रहे हैं। तो ये तो हमको पढ़ना एक्चुअली साइड में पढ़ना पड़ा है, काल का रूप ये ने बताया था वो 2-3 बार पहले कि ये बाद में पढ़ेंगे अपन, क्योंकि प्रश्न था, पायल का भी प्रश्न था ये काल को लेके कि कौन सा काल आएगा वगैरह, वो दिख नहीं रही है अभी, लेकिन बता देना आप, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे वहां। ठीक है, तो ये हुआ क्या, पंच परावर्तन कि नहीं, ये तो काल परावर्तन हुआ है पंच परावर्तन, ये पंच मतलब ये तो कल्प काल का परावर्तन हुआ है, ये काल परावर्तन तो हमको पढ़ना है, एक कल्प काल हुआ ना ये, अब इसमें काल परावर्तन कैसे होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, टाइम t इक्वल टू 0 कहां से लेना है, घड़ी कहां से शुरू करनी है हमको, हमारी नापने की, कहीं से भी कर लो भाई, मान लो यहाँ से, यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 लिखा ना, यहीं से शुरू कर लो, टाइम t इक्वल टू 0, मतलब किसी जीव का जन्म एक ऐसे काल में हुआ जो अवसर्पणी का पहला समय था, मतलब आदिनाथ भगवान के टाइम पे, हाँ, अवसर्पणी का पहला समय। ठीक है, अब जन्म हुआ वो, उसका जो हुआ उसका मोक्ष तो हुआ नहीं, सीधी सी बात है। उसके बाद उसका जन्म कर होगा कहाँ, कब होगा, टाइम t इक्वल टू 1, मतलब कौन सा टाइम t इक्वल टू 1, उस वो अवसर्पणी के दूसरे समय में उसका जन्म करवाना है। फिर घूम फिर क्या आ जाएगा, फिर वो अवसर्पणी के तीसरे समय में जन्म करवाना है उसका, फिर वो घूम लेगा हर जगह, क्योंकि भैया ऐसा नहीं कि सीक्वेंस से नहीं होता जन्म कि भैया पहले वहां हो गया, फिर अगला जन्म कहाँ होगा, अब अगला जन्म अवसर्पणी के दूसरे में अगला ही भाव, ऐसा नहीं होता है। एक बार उसने जन्म ले लिया वहां पे, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, कि एक बार उसने जन्म ले लिया टाइम t इक्वल टू 0 पे अवसर्पणी के पहले समय में, भरत तेराव क्षेत्र में कहीं जन्म लिया उसने, कहीं पे जन्म ले लिया टाइम t इक्वल टू 0 पे, जन्म हुआ, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु होने के बाद वो अगला जन्म ले लेगा, तो कोई अगला जन्म कहीं ना कहीं तो ले लेगा ना, इसकी आयु कोई 10 करोड़ सागर की थोड़ी रहेगी, उसकी आयु छू भी रहेगी, कहीं भी जन्म ले लेगा, घूमते फिरते रहेगा। अब अगली अवसर्पणी आएगी जब 10 करोड़ 20 करोड़ साल बाद, तब यदि उसका समय टाइम t अवसर्पणी के दूसरे समय में होता है तो हम काउंट करेंगे, और नहीं होता है तो गया वो, फिर एक सर्पणी वापस वेट करेगा, वो एक कोड़ा वापस वेट करेगा, फिर टाइम t इक्वल टू 2 समय में यदि उसका जन्म हुआ तो हम बोलेंगे इसका दो जन्म हो गए, आगे बढ़ा हमारा काउंटर, नहीं तो काउंटर आगे नहीं बढ़ेगा, घड़ी चालू है लेकिन काउंटर नहीं बढ़ा रहे हम, तो कितने काउंटर बढ़ाना है, 20 कोड़ा सागर में जितने समय होते हैं, 20 कोड़ा सागर में असंख्यात समय होंगे, असंख्यात समय तक काउंटर बढ़ाना है वो, लेकिन काउंटर असंख्यात समय नहीं बढ़ेगा, वो तो क्या है कि एक समय दूसरे समय जाने में उसको असंख्यात समय लग जाएंगे, असंख्यात वर्ष लग जाएंगे, सागरों वर्ष लग जाएंगे। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि भाई कोई ऐसा थोड़ी कि वो जब आ ही जाएगा सेकंड अवसर पर तब वो बैठा ही रहेगा उधार कि आ गया t2 में पैदा हो जाओ, यहाँ पे मिस हो जाएगा वो, इसकी वर्तमान आयु यदि चल रही होगी तो मिस हो जाएगा वो। तो ऐसे कितने, ये हो गया काल परावर्तन, जैसे कितने काल परावर्तन हो गए, अनंत काल परावर्तन हो गए। किस काल में जीव को सुख मिला, बताना था एक्चुअली ये यहाँ पे, किस काल में जीव को सुख मिला, हर समय में मैंने जन्म होके देख लिया प्रभु, कहीं मुझे सुख नहीं मिला, और जैसा जन्म में लगाया है वैसे मरण के लिए भी लगा लेना, कि हर समय मरण करके भी देख लिया कहीं सुख नहीं मिला, तो ये द्रव्य क्षेत्र काल हो गया ना, कि हर शरीर को अपना के देख लिया, सुंदर से सुंदर शरीर मैंने लिया, कहीं सुख नहीं मिला, अच्छे से अच्छे पुण्य कर्म मान लिए मैंने, सुख नहीं मिला, अच्छे से अच्छे क्षेत्र में जन्म ले लिया मैंने, सुख नहीं मिला, मैंने हर काल में जन्म लिया, हर काल में जन्म पैदा हो गया, मतलब हर काल में जन्म लिया, मतलब ये नहीं कि उस काल में मैं था, अरे मैंने पैदा ही उस काल में उस समय हुआ, काल में किसी काल में मुझे सुख नहीं मिला सम्यक दर्शन के बिना। अब भव की बात करें तो भव का समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि थर्ड आला में जो संसरण बताया है भव के माध्यम से बताया है। नरक गति, घड़ी कहां से शुरू करनी है अपनी, नरक गति से, नरक गति में पहली पृथ्वी का पहला पटल, वहां से शुरू करेंगे अपनी घड़ी लगाना, टाइम t इक्वल टू 0, नरक में नारकी बनाइए, पहले पटल में 10,000 वर्ष की आयु बांध के, क्योंकि नरक की नारकियों की मिनिमम आयु 10,000 वर्ष की रहती है ना, सागर नहीं 10,000 वर्ष। ठीक है, अब आयु पूर्ण करी, निकल गया वहां से, फिर घुमा फिरा इधर उधर कहीं गया होगा, अब वही जीव नरक में जन्म लेगा, और नरक में इसकी आयु कितनी रहेगी अब 10 वर्ष प्लस एक समय,
यदि इससे ज्यादा की आयु रहेगी तो काउंट नहीं, हमारी घड़ी का काउंटर आगे नहीं बढ़ाएंगे हम। घड़ी तो आगे चल रही है लेकिन काउंटर भी चल रहा है साथ में, क्योंकि वो परावर्तन पूरे करने हैं, दो चीज चल रही है साथ में। एक तो काउंटर पूरा करने में इतना टाइम लग रहा है और एक घड़ी चल ही रही है, मतलब काउंटर पूरा करने में इतना टाइम लग रहा है। तो काउंटर चल रहा है, घड़ी चल रही है। तो काउंटर कब आगे बढ़ेगा हमारा परावर्तन का, कि जब हाँ बस एक समय हो जाएगा। और नहीं हुआ यदि मान लो नरक में जन्म ले लिया उसने और 10,000 की 20,000 वर्ष की आयु थी, तो घड़ी तो चल रही है आगे लेकिन काउंटर आगे नहीं बढ़ा है। फिर वो जब, हाँ वो एक ही कहलाएगा काउंटर। अब दो का काउंटर बढ़ेगा कब, दो कब होंगे, जब ये 10,000 वर्ष प्लस एक समय की आयु लेके नरक में जन्म लेगा। वहीं पे नहीं, कहीं पे भी ले लेना, नरक में लेना है। लेकिन वो क्या है, 10,000 वर्ष की आयु नीचे तो रहती ना, वो पहले इसलिए है। तो ये हुआ। ऐसा कब तक करना है, बढ़ाते हैं ना एक एक समय एक एक समय, कब तक करना है ऐसा, 33 सागर तक पहुंचा ना इस घड़ी को। 10,000 से शुरू की थी, 10,000 वर्ष से, और 33 सागर मतलब 33 हाँ 33 इंटू 10⁻29 टू असंख्यात वर्ष। और एक वर्ष में कितने समय होते हैं, असंख्यात समय होते हैं। इतने वर्ष तक तो क्या होगा, अभी नरक का हुआ, अभी जो 4 भव होते हैं ना नरक, अब 3 इंच में लाओ इसको। नरक के बाद नरक की गति पूरी कर लेना वही ऐसी है। उसके बाद जब पूरा हो जाए 33 सागर की आयु 7 नरक की हो जाए, तब पहुंचाएंगे इसको कहाँ हम, तिर्यंश में। तिर्यंश में जन्म होगा इसका, वो भी कब, अंतर मुहूर्त की आयु लेके जो जन्म होगा। और एक्चुअली नरक में एक्चुअली एक बात और थी कि वो 10,000 वर्ष में एक बार जन्म नहीं करवाना उसको, 10,000 वर्ष में उतनी बार जन्म करवाना है जितने की 10,000 वर्ष में समय होते हैं, तो उसका कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अंतर मुहूर्त की आयु से इसने जन्म ले लिया कहाँ, तिर्यंश में। अब एक एक समय से बढ़ाते चले जाना, जैसे नरक में गया था ना एक समय, तो कब तक बढ़ाना है, जितनी तिर्यंशों की उत्कृष्ट आयु होती है। तिर्यंशों की उत्कृष्ट आयु होती है 3 पल्ल्योपम। 3 पल्ल्योपम, अब 3 पर एक पल्ले में असंख्यात वर्ष और एक सागर हाँ असंख्यात वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, और एक वर्ष में असंख्यात समय, ये हो गया इसका तिर्यंश में। इसी प्रकार मनुष्य में अंतर मुहूर्त में के लिए मिनिमम जन्म और मैक्सिमम 3 पल्ल्योपम। इसी प्रकार देव में मिनिमम आयु रहती 10,000 और ऋचा बोले 33 सागर की रहती है, लेकिन 33 सागर तक मत करवा देना देवगति में। क्यों मत करवाना, कोई बता सकता है क्यों नहीं करवाना है 33 सागर तक। स्वर्ग के देवों की अधिकतम आयु 33 सागर रहती है, तो बाकी सब जगह तो हमने 33 मतलब बाकी सब जगह मैक्सिमम लिया हमने। नरक गति में मैक्सिमम ले लिया 33 सागर, तिरंचों में अंतर मुहूर्त से लेके 3 पल्ल्योपम, मनुष्य गति में अंतर मुहूर्त से 3 पल्ल्योपम, देव गति में मिनिमम रहती 10,000, मैक्सिमम 10,000 प्लस 1, 10,000 प्लस 2, ऐसा बढ़ाते चले जाएंगे ना, मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचेंगे, मैक्सिमम आयु इतनी रहती है 33 सागर। 33 सागर तक मत पहुंच जाना भाई। कारण ये है कि ऊपर वाले जो है ना सम्यक दृष्टि है, वो उनके संसार परिभ्रमण का छोर निकट आ चुका है, वो थोड़ी परावर्तन करेंगे इतने। तो जहां तक मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं वहां तक ही कराना है। 90 ग्रह तक जा सकते हैं, अभी तो बताया था 90 ग्रह तक जा सकते, तो 90 ग्रह की अधिकतम आयु 31 सागर। हाँ तो मिथ्या दृष्टि हो सकते ना, 31 सागर तक करवाना है वहां पे। तो ऐसा ये फिर ये जो पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक भव परावर्तन। ऐसे कितने भव कर लिए हमने पूरे अभी तक, अनंत भव परावर्तन कर चुके हैं। इस प्रकार से कर चुके हैं, क्रम से हो, क्रम से भोगा है हमने हर चीज को क्रम से। ऐसा नहीं कि बीच में एक बार दो तो हमने काउंटर ही आगे नहीं बढ़ाया। हम तो काउंटर तभी बढ़ाएंगे जब 10,000 वर्ष प्लस एक समय ऐसा होगा। अब भाव परावर्तन पे आए, तो भाव परावर्तन भी भाई होगा, ऐसा थोड़ा कठिन है समझना, इसलिए ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन भाव परावर्तन में क्या करना है कि कर्म बांधे जीव ने, तो ज्ञानावरण कर्म बांधा जैसे, तो ज्ञानावरण कर्म की न्यूनतम स्थिति जितनी भी होती है, न्यूनतम स्थिति अंतर कोड़ाकोड़ी सागर। हाँ अंतर कोड़ाकोड़ी सागर मिथ्या दृष्टि, क्योंकि संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त तक मिथ्या दृष्टि लेना है यहाँ पे। हाँ तो उसके अंतर कोड़ाकोड़ी सागर, हम हमारी बात कर रहे हैं ना, संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त तक मिथ्या, हम यदि मिथ्या दृष्टि है तो अंतर कोड़ाकोड़ी सागर, अंतर कोड़ाकोड़ी सागर ज्ञानावरण कर्म की स्थिति। अब ये तो स्थिति की बात हुई। अब एक एक स्थिति में लोक प्रमाण संख्यात कषाय स्थान है, कषाय के भाव हैं। एक स्थिति में ऐसे लोक प्रमाण असंख्यात कषाय के स्थान हो सकते हैं, कषाय हो सकती है, कहने का मतलब ये है एक एक कषाय में लोक प्रमाण असंख्यात उस कषाय की इंटेंसिटी हो सकती है, इसको अनुभाग कहा जाता है, फलदान शक्ति। एक एक कषाय में लोक प्रमाण संख्यात, और एक एक अनुभाग में लोक प्रमाण संख्यात योग पाए जा सकते हैं। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन को योग कहते हैं। तो एक स्थिति में क्या क्या हो गया,
एक स्थिति मान दी उसने, उसमें देखो ये इसको मैं ऐसा बना देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी समझ में आएगा अपने को। ये हो गया यहाँ पे पढ़ रहे भाव परावर्तन। सबसे पहले स्थिति, कर्म की स्थिति, ठीक है। कर्म की स्थिति, एक एक स्थिति में कितने हुए, कषाय स्थान, ठीक है। एक एक कषाय स्थान में एक से ज्यादा, मतलब ये तो असंख्यात है, लोग प्रमाण बना नहीं सकते इसलिए ऐसा बना रहे हैं। एक एक कषाय स्थान में लोक प्रमाण असंख्यात अनुभाग, और एक एक अनुभाग में लोक प्रमाण असंख्यात योग पाए जाते हैं। तो करना क्या है कि जैसा वो होता है ना, डायल होता है घड़ी का, कि पहले सेकंड का कांटा चलेगा तो मिनट का आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, फिर मिनट का चलेगा पूरा तो घंटे का आगे बढ़ेगा, फिर घंटे का पूरा चलेगा तो मान लो दिन का आगे बढ़ेगा। ऐसी घड़ी है हमारी। तो क्या करना है, ये लोक प्रमाण संख्या था ना योग, इनको एक एक स्थानों से आगे बढ़ाते चले जाना है। इन तीनों को कांस्टेंट रखना है। मतलब जीव ने ज्ञानावरण कर्म की सबसे जघन्य स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर बांधी, उसमें ये भी जघन्य था उस समय, ये भी जघन्य था उस समय, कषाय भी, अनुभाग भी जघन्य था, और योग स्थान भी जघन्य था। ठीक है, यहाँ से हमारी घड़ी शुरू करी है हमने। और उसके बाद जघन्य प्लस अगला स्थान, तो घड़ी आगे बढ़ी, फिर अगला स्थान, तो हमारी काउंटर आगे बढ़ा। बीच में कुछ हो गया उसका तो कुछ काउंटिंग में नहीं आएगा। ऐसी घड़ी, वाली घड़ी कब तक, ये वाला डायल जो है घड़ी का, 4 डायल है ना, 4 वो वाली वाला भी समझ सकते, लॉक जो नंबर लॉक रहता है ना ऐसा। तो ये इसको कब तक, इस सेकंड का काटा है, इसको कब तक चलाना है, लोक प्रमाण संख्या तक चलाना है इसको। ये चल जाएगा लोक प्रमाण संख्या, तो ये जघन्य से जघन्य +1 कर देना। फिर ये घड़ी की ये डायल वापस चलाना इतना, फिर जघन्य +2 कर देना। ये से ये तो कांस्टेंट है। ये आ गया समझ में। अब ये कब तक भरा जाएगा ऐसा, लोक प्रमाण संख्या, ठीक है। ये हो गया ऐसा। अब ये जब ऐसा हो जाए तो ये जघन्य को इसको प्लस कर देना, और फिर ये वापस शुरू कर देना घड़ी। कब तक करते चले जाना ऐसा कि ये हो जाए लोक प्रमाण संख्या, ठीक है। अब ये जब हो जाए तो इसको +1 कर देना स्थिति को, और ये चलाते जाना। ऐसा कितना करना है, इसको नहीं कहना लोक प्रमाण संख्या, ये स्थिति है। तो स्थिति है अंत कोड़ा कोड़ी सागर। अंत, ये ज्ञानावरणी कर्म की है, ज्ञान अंत कोड़ा कोड़ी, अंत कोड़ा कोड़ी मतलब एक कोड़ा कोड़ी से कम, कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है। क्या हुआ, ये एक ज्ञानावरणी कर्म का से संबंधित भावों का परावर्तन हुआ है, ठीक है। ऐसे कितने कर्म हैं, मूल प्रकृतियां है 8, सब में ऐसा करेंगे, लेकिन 8 में नहीं करना है, उत्तर प्रकृतियों में लगाना है। 148 प्रकृतियों में ऐसी स्थिति लगानी है, हर एक की क्रम क्रम से, पहले ज्ञानावरणी की एक 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 एक, फिर दर्शनावरणी की एक 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 एक, फिर क्या ऐसा करके घड़ी चलानी पूरी। तो ऐसा भाव परावर्तन, ये हुआ है भाव परावर्तन। कैसा, कितना कितनी बार कर लिया जीव ने, मतलब ये पूरा जो घड़ी चल जाएगी ना सर, 148 कर्म यहाँ पे लिया था ज्ञानावरण, एक एक करके लेंगे, ज्ञानावरण के 5 भेद ले लिए, सब में घड़ी चलेगी। फिर दर्शनावरण, उसके 9 भेद ले लिए, सब में घड़ी चलेगी। ऐसा है ना, समझ में आया ना, इस प्रकार से। तो ये पूरा हो जाएगा जब, फिर ज्ञानावरण का वापस नंबर आ जाएगा, इसी ये सिचुएशन पे वापस बन जाएगी जब, तब बोलेंगे कि एक भाव परावर्तन पूरा जीव ने कर लिया। तो ऐसे कितने भाव परावर्तन कर लिए जीव ने संसार में भ्रमण करते हुए, अनंत। अब समझ में आया युगल जी ने ऐसा क्यों बोला था। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। भव वन में जी भर के भ्रमण कर चुका हूं, और द्रव्य क्षेत्र काल काल को जी भर भर के मैंने भोगा है, तो देखा ही नहीं है। जी भर भर के, जितना हो सकता है अनंत बार हर क्षेत्र में जन्म लिया, अनंत बार हर काल में जन्म लिया, अनंत बार हर शरीर हर कर्म मान दे, अनंत बार मैंने सारे भाव कर लिए, सारे भाव कर लिए, लेकिन मुझे सुख की रेखा कहीं नहीं मिली। क्यों, क्योंकि जीव ने सारे भाव तो कर लिए, एक भाव नहीं करा, वो था सम्यक दर्शन का भाव। उसका अभाव करा तो पूरे संसार में कहीं सुख नहीं मिला। तो अब क्या करना है फिर, काल अनादि निगोद बस, निकस भयो जग जाल, सोच्छिष्ट अनंत भव, मत भख मूढ़ उगाल। हे जीव, तूने अनादि काल से निगोद में बसा, वहां से तू बाहर निकला, और तूने ये द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव ये अनंत बार ग्रहण करके छोड़ दिए। ये तेरे छोड़े हुए, तेरे उल्टी तेरे वमन किए हुए के समान है। तू इसको वापस अपनी ही उल्टी का वापस भक्षण मत कर। अब
जो अभी तक नहीं किया है वो कर। तो अब क्या नहीं किया है जीव ने? सम्यक दर्शन को नहीं लखा है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्त बस ये एक चीज थी। जग की नारी तो तूने अनेकों वरी, मुक्ति नारी न तेरे कभी मन बसी। जिसने इसको वरा इस जहां की धरा पर न आना पड़ा, भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। तो इस प्रकार छड़ाला की पहली ढाल आज संपन्न होती है। इसी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब कल इसको अपन करेंगे क्या, रिवाइज करेंगे एक बार, वो फिर आपको मैं आप क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, फिर आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन पेपर ओपन बुक है, देख के सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन पेपर क्लोज बुक रहेगा। पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर दूंगा और क्लोज बुक रहेगा। क्लोज बुक में सॉल्व करना है। कल रिवीजन करेंगे हम, उसके बाद देखते हैं क्या स्थिति बनती है। आपके कोई क्वेश्चन हो आज से रिलेटेड तो कल पूछें कि आज से समय ज्यादा हो गया है। कल रिवीजन करेंगे पूरी ढाल का, या देखते हैं कल क्या करना है। लेकिन एक या 2 दिन रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं अपन कि कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो इतने कहते। कोई क्वेश्चन हो आप लिख लेना, कल अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।